ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे एक पागल रिटायर्ड सर्जन 3 इंसानों को एक साथ जोड़कर ह्यूमन सेंटिपेड यानी इंसान रूपी कीड़ा बनाता है। इस सीरीज़ की दूसरी फिल्म ह्यूमन सेंटिपेड 2 फुल सीक्वेंस के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली फिल्म काफ़ी क्रीपी और डिस्टर्बिंग थी, पर इसके बावजूद उस फिल्म में सर्जरी करने वाला पागल इंसान एक क्वालिफाइड सर्जन था जिसने अपनी लैब में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से सर्जरी की थी, जबकि दूसरे पार्ट में यही काम उससे भी बदतर तरीके से उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ एक पागल बौना करने वाला है। तो ये पार्ट तो उससे भी ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। ये फिल्म इतनी ख़तरनाक है कि इसे देखने के बाद मैं तीसरा पार्ट देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिल है तभी आगे देखिएगा, पर अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इन वीडियो को बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है और YouTube ऐसे ख़तरनाक कंटेंट के पैसे भी नहीं देता। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो कम से कम एक लाइक करें ताकि मुझे थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिल सके। फिल्म की शुरुआत में मार्टिन नाम का ये आदमी अपने ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर द ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म का पहला हिस्सा देख रहा होता है। अपनी छोटी सी हाइट और बड़ी सी तौंद की वजह से एक तो वैसे भी वो काफ़ी भद्दा दिखाई देता है, ऊपर से अस्थमा का मरीज हर दूसरी सेकंड में खांसते हुए इनहेलर इस्तेमाल करना पड़ता है। मार्टिन एक पार्किंग लॉट में सिक्योरिटी पर्सनल की जॉब करता है, जहां उसका काम ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी मॉनिटर के जरिए पार्किंग में नज़र रखना होता है। मार्टिन ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि वो रात भर अपनी ऑफिस में बैठकर अपने लैपटॉप पर उसी फिल्म को रिवाइंड कर करके देखता रहता है। तो आज जैसे ही मार्टिन की फिल्म खत्म होती है तभी मार्टिन की नज़र सीसीटीवी के जरिए पार्किंग लॉट में लड़ रहे एक कपल पर पड़ती है। पार्किंग लॉट में इयान नाम का ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बहस कर रहा होता है। वो अपनी कार की चाबी खो चुका है और इसी बात पर दोनों बहस कर रहे होते हैं। मार्टिन अपनी टेबल के नीचे से एक लोहे की रॉड निकालता है और उसे लेकर वो कपल के पास पहुंचता है। इयान समझता है कि मार्टिन उसकी गाड़ी का लॉक तोड़ने के लिए रॉड लेकर आया है। इयान मार्टिन को बुरा भला कहने लगता है, तभी मार्टिन अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर इयान के पैर में गोली मार देता है। फिर मार्टिन उसकी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारता है और फिर अपनी लोहे की रॉड से दोनों को बेहोश कर देता है। फिर वो अपनी वैन लेकर आता है और अपनी वैन के पीछे दोनों को बांधकर वापस अपने ऑफिस में चला जाता है और वही फिल्म वापस रिवाइंड करके देखने लगता है। वो अपने टेबल के नीचे से अपनी डायरी निकालता है जिसमें ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म के कटिंग्स को जमा करके रखा है। मार्टिन अपनी डायरी देख ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र वापस सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है, जहां एक 40-50 साल का आदमी सीसीटीवी कैमरे के सामने देखकर किसी को गालियां दे रहा होता है। अगले सीन में ये बंदा भी उन दोनों के साथ मार्टिन की वैन में बंधा होता है और मार्टिन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपनी वैन में इन तीनों को बंद करके निकलता है और एक बंद पड़े गोडाउन तक पहुंच जाता है। यहाँ गोडाउन का मालिक पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। मार्टिन के आने पर गोडाउन का मालिक मार्टिन को अपना गोडाउन दिखाता है। मार्टिन को गोडाउन पसंद आ जाता है और जब गोडाउन का मालिक मार्टिन को लीज साइन करने के लिए बोलता है तो मार्टिन उसे भी गोली मार देता है और उसे भी डक्ट टेप से बांधकर बंदी बना लेता है। मार्टिन के पास अभी तक 4 लोग हो चुके हैं और फिल्म को शुरू हुए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। फिर मार्टिन अपनी वैन में बंधे तीनों लोगों को गोडाउन में लाता है और साथ में अपनी वैन में से टूल किट निकालता है। अपनी टूल किट से वो कैंची निकालता है और इयान की गर्लफ्रेंड के कपड़े काट के निकाल देता है। इसी दौरान मार्टिन का फ़ोन बजता है और उसे एक वॉइस मेल रिसीव होता है। असल में मार्टिन ने द ह्यूमन सेंटिपेड फिल्म की दोनों एक्ट्रेसेस को क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म का ऑडिशन का झूठ बोलकर उन्हें भी बुला रखा था, जिसका जवाब इस वॉइस मेल में था कि दोनों एक्ट्रेस बिजी होने की वजह से ऑडिशन में नहीं आ सकती। अगले सीन में सुबह सुबह मार्टिन अपनी बेड पर पूरा नंगा सोया हुआ दिखाई देता है।
तभी उसकी बूढ़ी माँ मार्टिन के कमरे में आती है और चिल्लाते हुए उसे जगाती है। आज उसकी माँ ने उसके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी थी। मार्टिन अपनी बेड से उठता है और अपनी बेड के नीचे छुपाई हुई अपनी डायरी निकालता है। डायरी के पहले ही पेज पर द ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म की एक्ट्रेस यानी की फोटो है, जिसे मार्टिन प्यार से देखता रहता है। इसके बाद मार्टिन कपड़े पहनता है और उसकी माँ के कमरे में चला जाता है, जहाँ डॉक्टर सेब्रिंग उसका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मार्टिन ने अपने घर में ही सेंटीपेड जैसे एक कीड़े को पाल रखा है, जिसे वो खाना खिलाता है और फिर डॉक्टर सेब्रिंग के पास आकर बैठ जाता है। मार्टिन की माँ डॉक्टर से कहती है कि वो पूरा दिन 12 लोगों वाला सेंटीपेड के बारे में सोचता रहता है, जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है कि शायद मार्टिन अपने पिता द्वारा किए गए शारीरिक और यौन शोषण को लेकर मानसिक रूप से परेशान रहता है। फिर डॉक्टर मार्टिन को दवाई देता है और चला जाता है। अगले सीन में मार्टिन अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा होता है, तभी ऊपर के फ्लोर में रहने वाला पड़ोसी जोर जोर से गाना बजाता है। मार्टिन की माँ गुस्सा हो जाती है और कुछ इस तरह से अपने घर की सीलिंग को टैप करती हैं। अगले ही मिनट में ऊपर के फ्लोर में रहने वाला पड़ोसी गुस्से से नीचे आता है और मार्टिन और उसकी माँ को गालियाँ देता है और मार्टिन को बुरी तरह से पीटकर उसके ऊपर थूक के चला जाता है। अगले सीन में मार्टिन वापस अपनी कैबिन में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर द ह्यूमन सेंटीपेड देख रहा होता है और साथ ही साथ अपनी डायरी में सब कुछ नोट करता हुआ दिखाई देता है। देखते देखते उसकी नज़र सीसीटीवी पर पड़ती है और वो देखता है कि एक कपल अपने छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा है। मार्टिन अपनी गन निकालता है और जैसे ही गाड़ी उसके करीब आती है वो गोली चलाता है। फिर दोनों को लोहे की रॉड से मारकर बेहोश कर देता है और दोनों को अपनी वैन में भर देता है। मार्टिन बच्चे को वही गाड़ी की फ्रंट सीट पर छोड़कर वापस अपनी कैबिन में चला जाता है और फिर से अपने लैपटॉप पर फिल्म देखने लग जाता है। फिल्म देखते देखते वो अपने प्राइवेट पार्ट को निकलता है और मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है। ये सीन इतना ग्रॉस है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये बंदा सैंड पेपर से मास्टरबेशन कर रहा होता है। मार्टिन ये कर ही रहा होता है, तभी पार्किंग में 2 जवान लड़कियां अपनी गाड़ी लेने आती हैं और मार्टिन को ये करते हुए देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। अगले सीन में ये दोनों लड़कियां भी उस कपल के साथ मार्टिन की वैन में बैठी होती हैं और मार्टिन उन्हें लेकर गोडाउन तक पहुंच जाता है। गोडाउन में मार्टिन ने सबको डक्ट टेप से बांधकर इधर उधर छोड़ रखा है। सबके कपड़े निकालकर उन्हें नंगा कर दिया गया है। मार्टिन के पास अब गोडाउन में 8 लोग आ चुके हैं। तभी वहाँ गोडाउन की बिजली चली जाती है और मार्टिन का फ़ोन फिर से बजता है। इस बार उसे वॉइस मैसेज मिलता है कि ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस यानी ने क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म के ऑडिशन के लिए राज़ी हो गई है। मार्टिन ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी गाड़ी निकालता है। तभी उन 8 लोगों में से एक के मुंह की टैप निकल जाती है और वो सबको बताता है कि ये पागल इंसान हमें ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म की तरह आगे पीछे से जोड़कर हमारा सेंटीपेड बनाने वाला है। उस बंदे की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से रोने लगते हैं। इधर मार्टिन अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मार्टिन की माँ फिर से उसके कमरे में जाती है, पर आज वो अपने हाथ में चाकू लेकर जा रही है। वो अंधेरे में ही सोए हुए मार्टिन पर अंधाधुंध वार करने लगती है। तभी मार्टिन, जो कि आज जल्दी उठ गया था, वो लाइट की स्विच चालू करता है। मार्टिन की माँ ये देखकर खिसिया जाती है। मार्टिन चुपचाप वापस अपने बेड पर आकर सो जाता है। मार्टिन की माँ उसी चाकू से फिर अपनी खुद की नस काट लेती है। काटते काटते उसकी नज़र मार्टिन के बेड के नीचे पड़ी उसकी डायरी पर पड़ती है। वो उसे निकालती हैं और देखती हैं तो वो सब समझ जाती हैं। वो गुस्से में आकर मार्टिन की डायरी फाड़ देती हैं, जिसे देखते हुए मार्टिन छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। फिर वो अपने पालतू कीड़े के पास आता है और रोने लगता है। उसकी माँ वहाँ भी गुस्से में आती हैं और उस कीड़े को अपने घर से निकाल देने के लिए कहती हैं। मार्टिन को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के सिर को पकड़कर उस कीड़े के बॉक्स में डाल देता है।
मार्टिन की माँ दर्द के मारे चीख रही होती है। तभी मार्टिन अपना लोहे का रॉड निकालता है और अपने खुद की माँ को उस लोहे की रॉड से मार मार कर मार देता है। अपनी माँ को मारकर मार्टिन यही नहीं रुक जाता, वो अपनी माँ के पूरे कुचले हुए सिर के साथ कुर्सी पर बिठाता है और उसी के सामने खाना खाने बैठ जाता है। ये सीन भी इतना क्रीपी है कि आप देख नहीं पाओगे। मार्टिन खाना खा ही रहा होता है कि तभी ऊपर वाले फ्लोर से पड़ोसी म्यूजिक की आवाज़ आने लगती है। इस बार मार्टिन छत को पीटता है। अगले ही मिनट में मार्टिन का पड़ोसी गुस्से में मार्टिन के घर में आता है, पर मार्टिन की माँ की हालत देखकर वो भी सहम जाता है। तभी पीछे खड़ा मार्टिन उसके पैर में गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है और फिर अपनी वही लोहे की रॉड से उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद मार्टिन अपने घर के सारे औजार एक ट्रॉली बैग में भरता हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में मार्टिन फिर से अपने ऑफिस में बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर द ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र फिर से सीसीटीवी स्क्रीन पर पड़ती है। मार्टिन देखता है कि पार्किंग में एक पार्क कार में एक कपल सेक्स कर रहा होता है। मार्टिन जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि डॉक्टर सैबडिंग को एक लड़की कार की बैक सीट में ओरल सेक्स दे रही होती है और आगे की सीट पर ड्राइवर बैठा होता है। मार्टिन अपनी गन निकालता है और पहले ड्राइवर को मारकर जख्मी कर देता है। ये देखकर वो लड़की भागने की कोशिश करती है तो मार्टिन उसे भी गोली मारकर जख्मी कर देता है। डॉक्टर सैबडिंग ये देखकर घबराए हुए अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और मार्टिन को समझाने की कोशिश करती हैं, पर मार्टिन डॉक्टर को पहले छाती पर और फिर सिर पर गोली मारकर मार डालता है। डॉक्टर को मारने के बाद मार्टिन ड्राइवर और उस महिला को अपनी वैन में बांध के भर देता है। इसी वक्त मार्टिन का फ़ोन बजता है और उसे एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें बताया जाता है कि ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म की एक्ट्रेस यानी अपनी ऑडिशन के लिए अगली सुबह पहुंच जाएगी। अगले सीन में मार्टिन अपनी वैन को लेकर अपने गोडाउन की ओर जा रहा होता है, जिसमें उसके साथ ड्राइविंग सीट के बगल में वही एक्ट्रेस यानी बैठी होती हैं जो काफ़ी उत्साहित दिखाई देती हैं। यानी को लेकर मार्टिन अपने गोडाउन में पहुंचता है। जैसे ही यानी गोडाउन में दाखिल होती है, अंधेरे में उन बंदी बनाए हुए लोगों की चीखें सुनकर वो घबरा जाती है। अभी कुछ समझ पाए उससे पहले ही मार्टिन उसके सामने आता है और अपनी रॉड से उसके सर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। फिर मार्टिन यानी के कपड़े काटने लगता है। इधर बाकी के सभी लोग फर्श पर पड़े रो रहे होते हैं। मार्टिन के पास अब अपने प्लान के मुताबिक 12 लोग हो चुके हैं। इन 12 लोगों में से एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल है। मार्टिन अब अपनी ट्रॉली बैग निकालता है और सभी के सामने उस बैग में से अपने हथियार निकालने लगता है। डर और दर्द के मारे सभी लोग चिल्लाते हैं, पर मार्टिन शांति से अपना काम कर रहा होता है। हथियार निकालने के बाद वो अपनी डायरी भी निकालता है। फिर वो अपनी लोहे की रॉड लेता है और एक के बाद एक सबके सर पर मारकर सबको बेहोश कर देता है। इसके बाद वो हथौड़ा उठाता है और सबसे पहले अपने उस पड़ोसी का मुंह खोल के उसके एक एक दांत को हथौड़े से तोड़ने लगता है। ये सीन आप बिना ब्लर किए बिल्कुल रियलिस्टिकली देख सकते हैं। इसी दौरान जो प्रेग्नेंट महिला थी उसकी मौत हो जाती है। मार्टिन रोते रोते उस मरी हुई महिला को एक चादर में भर के साइड में फेंक देता है। मार्टिन अब वापस अपने काम में लग जाता है। वो एक के बाद एक सबके घुटनों पर निशान बना के उन्हें काटने लग जाता है। याद रहे कि पहली फिल्म वाले डॉक्टर ने तो सबको जनरल एनेस्थेसिया देकर यही सब किया था, जबकि ये पागल इंसान सिर पर एक वार करके इंसान को बेहोश करता है। तो पहला कट लगते ही वो इंसान होश में आ जाता है और पूरा दर्द झेलता है। एक के बाद एक सबके घुटने काटने के बाद अब वो सबके बटक्स की चमड़ी निकालने लगता है। सबकी चमड़ी काटने के बाद वो सबको एक के बाद एक आगे पीछे खड़ा करके सबको माउथ टू एनस स्टेपलर स्टिच लेके जोड़ने लगता है। सबको एक के साथ एक बिना कुछ देखे वो स्टेपलर लगाए जाता है। ये लोग दर्द के मारे चीखते चिल्लाते हैं, पर इस पागल बौने पर उनकी चीखों का कोई असर नहीं होता। अपना इन्हेलर इस्तेमाल करते करते ये पागल आदमी सबको एक के पीछे एक जोड़ देता है। जोड़ देने के बाद ठीक इसी तरह खुश हो जाता है जैसे पहले हिस्से में डॉक्टर खुश हो रहा था।
वो नाचता है और उन्हें गोल गोल घुमाता है। अपने सेंटीपेड में वो सबसे पहले यैनी को रखता है। फिर वो एक प्लेट में खाना निकाल कर यैनी को देता है तो यैनी गुस्सा दिखाते हुए उस प्लेट को फेंक देती है। मार्टिन उठता है और एक फनेल निकालता है और उसका पाइप जबरदस्ती यैनी के मुंह में ठूंस देता है और उसके जरिए उसे खिलाता है। इसी दौरान मार्टिन का फोन फिर से बजता है। इस बार फोन में बताया जाता है कि ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस भी उसकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई है। मार्टिन वॉइसमेल सुन ही रहा होता है कि यैनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लायर निकालता है और यैनी की जीभ को खींचकर निकाल देता है। इसके बाद मार्टिन सबके पेट को दबा दबा कर स्टूल पास कराने की कोशिश करता है, पर कोई भी स्टूल पास नहीं कर रहा होता है। तो मार्टिन लैक्सेटिव इंजेक्शन निकालता है और सबको इंजेक्शन का थोड़ा थोड़ा डोज देता है। थोड़ी ही देर में इंजेक्शन का असर होने लगता है और सभी स्टूल पास करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक दूसरे के मुंह में ही जाने वाला है। ये सीन भी फिल्म में दिखाया गया है, जो काफ़ी गंदा लगता है। मार्टिन ये देखते हुए काफ़ी खुश हो जाता है। इतना टॉर्चर कम था तो मार्टिन सबसे एंड में रखी महिला पर रेप करता है। इसी रेप के दौरान वो प्रेग्नेंट महिला, जिसे मरी हुई समझकर मार्टिन ने कोने में फेंक दिया था, उसे लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और वो उठकर भागने लगती है। वो ऐसे हालत में बिना कपड़ों के भागती हैं और भागते हुए उस गोडाउन के बाहर चली जाती हैं। बाहर उस गोडाउन के मालिक की गाड़ी पड़ी होती है, उसमें जाकर वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है। मार्टिन उसके पीछे दौड़ता है पर वो लॉक नहीं खोल सकता। उस महिला को कार में ही डिलीवरी हो जाती है और बच्चा एक्सीलेटर के पेडल पर गिरता है। वो महिला कुछ भी सोचे बिना उस बच्चे पर अपना पैर रखकर एक्सीलेटर दबा के वहां से भाग जाती है। इधर गोडाउन में सेंटीपेड के बीच वाला मार्टिन का पड़ोसी अपने स्टिच तोड़ देता है और सेंटीपेड 2 हिस्सों में बंट जाता है। जैसे ही मार्टिन अंदर आके ये देखता है तो वो अपनी गन निकाल के पहले अपने पड़ोसी को मारता है और फिर उस हिस्से के सभी लोगों को मार देता है। इधर सेंटीपेड का आगे का हिस्सा, जिसमें सबसे आगे यैनी थी, वो अभी तक लाइट की स्विच के पास पहुंच जाती है और स्विच को बंद कर देती है। जब मार्टिन स्विच चालू करता है तब तक यैनी मार्टिन के उस पालतू कीड़े के बॉक्स को हाथ में उठाती है और मार्टिन पर फेंक के मारती है, जिससे वो बॉक्स टूट जाता है और कीड़ा आज़ाद हो जाता है। मार्टिन फिर से अपनी गन निकालता है पर उसकी गन में बुलेट ख़त्म हो जाती है। तो मार्टिन एक चाकू लेता है और सबको एक एक करके चाकू से उनकी गर्दन काटने लगता है। सबसे आखिर में मार्टिन जब यैनी के पास पहुंचता है और उसके आगे खड़ा होता है, तभी यैनी मार्टिन के 2 टांगों के बीच में एक कस के मुक्का मारती है, जिससे मार्टिन नीचे गिर जाता है। यैनी तुरंत वही फनेल लेती है और उसको मार्टिन के पिछवाड़े में घुसेड़कर अंदर उसी का पालतू कीड़ा डाल देती है। मार्टिन दर्द के मारे तड़प उठता है। वो वापस उठता है और यैनी को भी मार देता है और इसी तरह सेंटीपेड का हर एक सदस्य मर जाता है। फिल्म के एंड में हमें मार्टिन फिर से अपनी वही ऑफिस में अपने लैपटॉप पर द ह्यूमन सेंटीपेड फिल्म देखता हुआ दिखाई देता है। जिसका मतलब या तो मार्टिन ये सब कांड करके बच गया है और वापस अपनी घिनौनी दुनिया में चला गया है, या अभी तक जो कुछ हमने देखा वो मार्टिन की परिकल्पना थी। हमें एज एन ऑडियंस ये डिसाइड करना है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी फिल्म ह्यूमन सेंटीपेड 2 फुल सीक्वेंस की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कई लोग कमेंट में फिल्म कहाँ देखे उसके बारे में पूछते रहते हैं। अगर आपको ये फिल्म देखनी है